मेहमान आने वाले थे, चावल बनाने थे। घर में देखा बासमती चावल कम पड़ गए, पड़ोस में गए, लेके आए, पकाने रख दिए। थोड़ी देर बाद देखा तो कुछ तो पूरे पक गए हैं और कुछ चावल उसमें आधे कच्चे हैं। अब क्या करें, क्या खिलाए? ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, बता सकते हो? घर के चावल बासमती चावल, जो पड़ोस से लेके आए वो शरबती चावल थे। चावल चावल है, पर दोनों की जाति अलग अलग होने से और फिर उन दोनों का ही एक साथ संयोग होने से रिजल्ट सामने है। मनुष्यों में भी अनेक जातियां होती है, अपने में भी हुम्मड़, खंडेलवाल, पोरवाल, कोई भी जाति हो उसके अपने एक संस्कार, अपने गुणवत्ता, अपना एक आचरण होता है। जाति जन्म से होती है, धर्म धारण किया जाता है। हमने अपने पूर्व पुरुषार्थ से एक उच्च कुल और विशेष जाति में जन्म लिया है, ये हमने खुद चुना है। अब हम अपनी जाति छोड़ करके फिर अन्य विजाति दूसरी जाति के वर वधू से विवाह करें, फिर उससे संयोग से उत्पन्न होने वाली संतान कौन सी जाति की कहलाएगी, बताओ? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, स्पिरिचुअल हर स्तर से निश्चित रूप से वो एक कमज़ोर व्यक्तित्व होता है। हमें लगता है क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान ही तो है, ये तो सब पुराने ज़माने की बातें हैं, पर ऐसा नहीं है। इट्स ट्रू ऑल टाइम। दूध दूध है, पर जर्सी गाय का हो तो, क्योंकि दो अलग जाति की गाय से उत्पन्न वो एक थर्ड हाइब्रिड प्रोडक्ट है। जर्सी गाय का दूध अभक्ष है, पीने लायक नहीं है। 80 से 90% विजाति विवाह फेल ही होते हैं। कदाचित हो कि कभी सामने वाला इंसान बहुत अच्छा हो तो वो मित्र तक ठीक है, पर विवाह नहीं, क्योंकि इससे हमारी आगे की संतति दूषित होती है। जो मोक्ष पद प्राप्त करने के जो 7 परम स्थान है, उसमें से सबसे पहली सीढ़ी सज्जातित्व, उसी से नीचे गिर गए तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मुनियारी का बनना तो दूर, वो कभी भी दान पूजा जैसे धर्म कार्य करने के लायक भी नहीं रहता है। युवक युवतियों, इसलिए क्लियर विजन हो, दृढ़ निश्चय हो कि या तो पूर्ण ब्रह्मचर्य हो या फिर विवाह हो तो अपनी जाति में ही हो, ताकि किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले एक मर्यादा और सावधानी बनी रहती है। एक व्यक्ति के क्षणिक मोह के पीछे जन्मों जन्मों की अपनी कमाई को मत गवाओ। विजाति विवाह विनाश की राह। सज्जातित्व में एक सच्चे धर्मात्मा से विवाह,